स्टार्ट करें। Don't come back 'cause I'm cold. तो वेल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यूवी और स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। और इस बार मैं लेके आ चुका हूं एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो, जिसकी डिमांड ऑब्वियसली किसी ने नहीं की थी, बट मैं फिर भी लेके आ चुका हूं। क्यों? क्योंकि कंटेंट की कमी। तो आई थिंक अब तक तुम समझ ही गए होगे, ये वीडियो है कैंपस टूर का। तो वेल दोस्तों, अभी मैं अपने कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हूँ, यानी कि ये मेन बिल्डिंग वाला पोर्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे जितने भी एकेडमिक्स रिलेटेड काम होगा, स्पेसिफिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड लाइक एक्सपेंडिचर बनाना, तुम्हारा कोई अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड काम है तो वही होता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज के काफ़ी सारे क्लब्स हैं जिनके रिक्रूटमेंट होते हैं। तो ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से एकेडमिक बिल्डिंग इंपॉर्टेंस कैरी करता है। और हाँ, इससे भी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, अगर तुम दूसरी साइड में देखो तो यहाँ पर काइंड ऑफ गार्डन जैसा एरिया बना रखा है, एकदम लस ग्रीन है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और हाँ, ये साइड वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और मेन बिल्डिंग के जस्ट सामने की तरफ है यहाँ पे एनआईटी का लोगो, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और आसपास में ग्रीनरी है तो जिसकी वजह से ये और अच्छा लगता है। और सामने की तरफ तुम देख सकते हो वो है NH66 मेन रोड, जिसको हम बाद में कवर करेंगे। और मेन बिल्डिंग की राइट साइड में है हमारे कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छा है क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी बुक्स है तुम यहाँ से डायरेक्ट बोरो कर सकते हो, तुम्हें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। बट उसकी भी टाइम लिमिट होती है 15 दिन, उसके बाद तुम्हें या तो देना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें उससे ज्यादा अगर पढ़ना होता है तो तुम रिन्यू भी करवा सकते हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि अंदर एसी भी लगा हुआ है और डिस्कशन रूम भी है, तो अगर तुम चाहो तो अकेले आके पढ़ सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ आके पढ़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आया था, वो भी सिर्फ लाइब्रेरी कार्ड लेने। और मेन बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है मेरे पीछे माइनिंग डिपार्टमेंट। और हाँ, एक और चीज जो मैंने मिस कर दी थी बतानी पहले, तो वो ये है कि जैसे कि तुम मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर 2 झूले लगे हुए हैं और बैठने के लिए सीट भी बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स ग्रुप इवनिंग में या फिर रात को आके यहाँ पे हैंग आउट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों, माइनिंग डिपार्टमेंट के जस्ट साइड में है कॉलेज का लेडीज कॉमन रूम। और ट्रस्ट में दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सिर्फ नाम के लिए लेडीज कॉमन रूम है, बाकी इसमें कॉमन रूम जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं खुलता, इसको साल में सिर्फ एक ही बार खुलता हुआ देखते हैं, वो है इंसिडेंट के टाइम पे। अदरवाइज ये बस ऐसे बंद पड़ा 100 पीस के लिए। और इसी के जस्ट साइड में है सिविल वालों की लेबोरेटरी, यानी यहीं पे वो रोड़ा बजरी कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, सिविल की लैब के जस्ट पीछे की तरफ है यहाँ पर हमारा पेविलियन। और एक्चुअली में पेविलियन मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, लाइक यहाँ पर काफी सारे क्लब्स के काम होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है, कर्नाटक वालों के कुछ फेस्टिवल होते हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं। मतलब काफी सारे ऐसे इवेंट है जो यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में अच्छी चीज है। और पेविलियन के लेफ्ट साइड में है हमारी मेन बिल्डिंग, और इसके राइट साइड में है मेटा डिपार्टमेंट, यानी फर्स्ट फ्लोर पर मेटा डिपार्टमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर उनके लैब है। और यहाँ पर मेटा डिपार्टमेंट के अलावा इसी बिल्डिंग में एक और डिपार्टमेंट है, नॉट डिपार्टमेंट काइंड ऑफ, वो है CSD यानी सेंटर फॉर सिस्टम एंड डिजाइन। मतलब कॉलेज की जितने भी इनोवेटिव चीजें हैं, लाइक ड्रोन वगैरह हो गए, कोई 3D मॉडलिंग वगैरह हो गई, वो सब यहीं पर काम होता है। और दोस्तों, ये है हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इसी के जस्ट साइड में है मेन रोड NH66 नेशनल हाईवे, और यहीं पे आके बस रुकती है। और एक्चुअल में हमारी कॉलेज का जो सिक्योरिटी सिस्टम वर्क करता है वो स्टूडेंट्स के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल जितनी भी एंट्रीज करनी पड़ती है हर बार करनी पड़ेगी, और एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग है, उसके बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली। तो अभी हम कॉलेज में एंटर कर रहे हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरे गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं, और यहाँ पर कॉलेज का एक ऐप है आइरिस, उसके थ्रू तुम्हें एंट्री मिलती है, अदरवाइज तुम्हें कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। यहाँ पे तुम्हें चेक करवाना पड़ता है। तो अभी मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। और दोस्तों, मेन गेट से एंटर करते ही जस्ट साइड में बना हुआ है सिविल डिपार्टमेंट, जो ही कुछ ऐसा दिखाता है। और एक्चुअल में अच्छी बात भी है, क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि जिन लोगों ने कॉलेज बनाया है उनका खुद का डिपार्टमेंट कैसा दिखाई देता है। और सिविल डिपार्टमेंट के जस्ट सामने की तरफ है ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
जिसका एक्चुअल में काम क्या है मुझे खुद नहीं पता, बट कुछ तो अच्छा ही करते होंगे। बट हाँ, ये जस्ट के साइड में ही है एकदम सामने की तरफ। और एक चीज अच्छी है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में काइंड ऑफ ब्रिज जैसा, कॉरिडोर जैसा बनाया हुआ है। और इनके सामने की तरफ है हमारे कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल वाला एरिया। और ये ऐसा दिखाई देता है एक्चुअल में लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ किया गया है काइंड ऑफ, मतलब टोटल 6 गर्ल्स हॉस्टल है, तो उनको एक साथ में एक मेन बाउंड्री में पूरा बंद करके रखा, तुम देख सकते हो। और लड़कियों के लिए रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, मतलब उनकी ब्लॉक टाइमिंग से अगर ऊपर गए तो उन्हें 1000 रुपये फाइन देना पड़ता है, और उनकी अटेंडेंस भी लगती है, तो वो ब्लॉक टाइमिंग से ऊपर नहीं जा सकते। और दोस्तों एक बात जो मैं बताना भूल गया था, गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री के लिए 2 गेट बने हुए हैं, एक मेन गेट और दूसरा गेट है जो कि गोदावरी हॉस्टल के जस्ट साइड में है, जो कि रात को 11 बजे तक बंद हो जाता है। उसके बाद अगर तुम्हें एंट्री लेनी है तो तुम्हें मेन गेट से जाना पड़ेगा, जहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और तुम्हें अटेंडेंस देनी पड़ती है। और हाँ, गर्ल्स के लिए 2 मेस बने हुए हैं, ऊपर वाला नॉन वेज है, नीचे वाला वेज मेस है, जिसका टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है। शाम को हम जब निकलते हैं तो अच्छी खुशबू आती है। हमारे मेस में ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा हमें। बट इंटरेस्टिंग बात ये नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट सामने की तरफ है मेरा डिपार्टमेंट यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और जैसे कि तुम देख सकते हो काफी बड़ा एक ऐसा दिखाई देता है। बट दुख की बात है कि हमारी क्लासेस यहाँ पर नहीं लगती, हमारी क्लासेस लगती है LSC में। बट मैकेनिकल डिपार्टमेंट को देखिए मुझे तो एक ही बात याद आती है कि डिपार्टमेंट में खुद में भले ही लड़कियां ना हो, बट बनाना इनको पूरा गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही है। और दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट साइड में ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यहाँ पर तुम्हें लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिलेगी, गर्ल्स के लिए सैलून है, अगर तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हो तो वो भी यहीं पे डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पररी फूड कोर्ट भी बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर सुपर मार्केट है, जिसमें तुम्हें ऑलमोस्ट सारी डेली लाइफ की चीज मिल जाएगी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। बट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट बस यही है। और हाँ, यहीं से पीछे स्टार्ट हो जाता है स्टाफ क्वार्टर, जहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं वो पार्ट नहीं दिखाने वाला। और ये सामने की तरफ है टेनिस कोर्ट, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये एक्चुअल में हमारे कॉलेज को 1973 वाले बैच ने गिफ्ट किया है, तो इसीलिए इतना अच्छा दिखता है। बाकी पुराना टेनिस कोर्ट भी है जो कि उस साइड में अगर तुम देख सकते हो, तो जो कि इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये अच्छा है। अब यहाँ से हम जाएंगे केमिकल डिपार्टमेंट। और दोस्तों ये है केमिकल डिपार्टमेंट। और केमिकल डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा इवेंट्स के लिए फेमस है, क्योंकि इंजीनियर और इंसिडेंट पे जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें से काफी सारे कंपटीशन यहीं पे ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक 1v डांस बैटल, ड्रामा कंपटीशन, और ओपन माइक का इवेंट भी यहीं पर होता है। तो मतलब ऐसे छोटे मोटे काफी सारे इवेंट्स के लिए केमिकल डिपार्टमेंट फेमस है। और केमिकल डिपार्टमेंट के साइड में है सैक, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। और जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे पीछे सैक का स्टेज है, और जो बैकग्राउंड में तुम रूम्स देख रहे हो जेनेसिस म्यूजिक क्लब और आर्टिस्ट फोरम के रूम है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं अपने। और इसके दूसरे साइड में है स्टूडेंट्स के बैठने की जगह, जैसा कि तुम देख सकते हो ये ओपन एयर थिएटर है। तो कुल मिला के जो सैक है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ये मल्टीपर्पज है काइंड ऑफ। यहाँ पर कर्नाटक वालों का पर्व इवेंट होता है, होली सेलिब्रेशन यहीं पर होता है, और जो रिसेंटली इंडिया जीता था उसको प्रोजेक्टर पे सामने दिखाया गया था, जो कि एक्चुअल में वाव मूवमेंट था हमारे लिए। और इसी के लेफ्ट साइड में है, जैसा कि तुम देख सकते हो, केमिकल डिपार्टमेंट। हाँ, तो ये है केमिकल डिपार्टमेंट, जो कि बैक साइड से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और सैक की दूसरी तरफ है बास्केटबॉल कोर्ट, जहां पर अभी हम जाएंगे। और दोस्तों ये है हमारे कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट, जो कि एक्चुअल में 2 है। अगर मेरे राइट साइड वाले बास्केटबॉल कोर्ट की बात करूं तो ये सिर्फ खेलने के लिए यूज नहीं होता, ये जेनेसिस के इवेंट के लिए यूज होता है, लाइक फ्लैश मॉब होता है यहाँ पर। और अगर दूसरी तरफ थोड़ा ध्यान दे उधर दूर, तो वहां पर हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है, यानी हमारा सैक। और बात करूं अगर मैं लेफ्ट साइड के कोर्ट की, तो ये रहा। और थोड़ा दूसरी तरफ देखे तो वहां पर वॉलीबॉल कोर्ट भी है। तो मतलब यहाँ पर खेलने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। और वही सामने की तरफ है स्विमिंग पूल। और दोस्तों ये है हमारे कॉलेज का स्विमिंग पूल। अभी तो इसका गेट बंद है तो अंदर नहीं जा सकते, बट एक्चुअल में काफी अच्छा नया रिनोवेट हुआ है, तो इसमें नए सारे इक्विपमेंट है, नए रिसोर्सेज मिलेंगे। और हाँ, स्विमिंग पूल का साइज ऑलमोस्ट ओलंपिक जितना है, तो यहाँ पर इंटरनेट के लिए भी प्रैक्टिस होती है और सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। और बात बस यही है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए टाइमिंग अलग है, स्टाफ वगैरह भी आते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हमें जाना है अभी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जो कि एक्चुअल में काफी सही है। ये है हमारे कॉलेज का न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैक साइड का एरिया। और ये एक्चुअल में ओपन एरिया, जहाँ पर मैं यूजुअली अपनी डांस प्रैक्टिस करता हूँ। और इसी के लेफ्ट साइड में है जिम, जिसमें काफी सारे इक्विपमेंट्स है। और राइट साइड में है कबड्डी हॉल, जहाँ पर कबड्डी टीम प्रैक्टिस करती है। और जैसे जैसे तुम ऊपर के फ्लोर पे जाते हो, वहाँ पे बिल बोर्ड है। 4th फ्लोर पर बैडमिंटन कोर्ट भी मिलेगा।
उसके अलावा योगा रूम भी है, टेबल टेनिस भी तुम खेल सकते हो। मतलब एक कॉलेज में जितने भी टाइप की स्पोर्ट्स इमेजिन कर सकते हो ये कॉलेज में तुम्हें मिलेगा, और मेजर तुम्हें यही मिल जाएंगे। इंडोर जितने भी स्पोर्ट्स है सब तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। और हाँ, एक और चीज अच्छी है, मेरे सामने की तरफ ही है यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक। अगर तुम देख सकते हो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ पर ओपन एरिया में लोग आके एक्सरसाइज भी करते हैं। और वहाँ पर दूर अगर तुम देखोगे तो वहाँ पर ओपन जिम भी है। तो कुल मिलाकर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तुम्हें काफी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। और दोस्तों अभी मैं हूँ हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फ्रंट साइड में, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इसी के सामने है हमारे कॉलेज का मेन ग्राउंड, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, मतलब जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है। और हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से पहले यहाँ पर था ओल्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखाता है। और मेजरली इसके अंदर सिर्फ बास्केटबॉल या टेबल टेनिस ही खेला जाता है। उससे ज्यादा ये यूज में लिया जाता है डांडिया नाइट, प्रॉम शो। मतलब कुल मिला के इसको तो यूज में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये गैस चेम्बर है। और दोस्तों ये है एडी के सर्कल। मतलब ये एडी के सर्कल नहीं है, ये एडी के सर्कल पर एक बैठने की जगह है। और ये है एडी के सर्कल, और देख सकते हो उसके जस्ट पीछे ही है हमारा मेन ग्राउंड। और यहाँ पर है अमूल की दुकान, तो अगर तुमको स्नैक्स वगैरह कुछ ड्रिंक वगैरह करना हो तो तुम यहाँ पे ले सकते हो। और इसी के जस्ट साइड में तुम देख सकते हो ये है हमारा HCC यानी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि 24/7 ओपन रहता है। हड्डी वड्डी टूट गई है, एम्बुलेंस हो उसके लिए तो मैं अपने हॉस्टल से पिक करके ले आएंगे। और हाँ, अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो ये जो तुम बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो ये है ब्रह्मगिरी, ये है PG वालों का हॉस्टल। और इसी के जस्ट सामने की तरफ है NCC वालों का मेन ऑफिस, जो कि अभी बंद है तो दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और इसी रो में आगे जाके जितने भी बॉयज हॉस्टल है, BTech, PG, MTech, सब के लिए इधर ही हॉस्टल बने हैं। और ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो उसके लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तुम जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और दोस्तों एडी के सर्कल के ही जस्ट साइड में है यहाँ पर हमारा सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम यानी कि SJ। और ये फर्स्ट ईयर के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पर आओगे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम तुम्हारा यहीं पर होता है। इसके अलावा कॉलेज के जितने भी मेजर इवेंट होते हैं लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, इंजीनियर, इंसिडेंट, सबका इनोग्रेशन यहीं होता है। और भी छोटे मोटे और भी इवेंट होते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअल में SJ बहुत बढ़िया है। और SJ के जस्ट सामने की तरफ है हमारा कंप्यूटर सेंटर। तो जो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पाइथन प्रोग्रामिंग के लैब है वो यही है, अंदर मस्त PC लगे हुए हैं, तो अगर तुम्हें काम करने का मन नहीं है तो तुम सो भी सकते हो। और इसी के राइट साइड में है HCC यानी हेल्थ केयर सेंटर, और इसके लेफ्ट साइड में है CIDS। और दोस्तों ये है CIDS यानी जहाँ पर हमारी फर्स्ट ईयर में क्लासेज लगती थी। और सच बताओ तो दोस्तों ये जगह से काफी इमोशन जुड़े हुए हैं। लाइक 1 साल पढ़ाई की है हमने, इवन हमारे जूनियर्स की क्लासेस भी यहीं लगती थी। बट अभी नहीं है, क्योंकि एक सेम के बाद अभी सेकंड सेम में उनको और हमें LSC-D में शिफ्ट कर दिया गया है, तो अभी हमारी पढ़ाई वहीं पे हो रही है। एंड CIDS के जस्ट सामने ही है हमारा CRF यानी सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी। और ये बिल्डिंग में पता नहीं क्या रिसर्च होता, मुझे खुद नहीं पता। मे बी काइंड ऑफ कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, क्योंकि हमें एंट्री तो अलाउड है नहीं। खाली PhD स्कॉलर्स जा सकते हैं, प्रोफेसर जा सकते हैं, और NIT की रेसिंग क्लब है जिसके मेंबर्स जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। और इसी के दूसरे साइड में है हमारे मैकेनिकल के वर्कशॉप्स। और दोस्तों ये है हमारे मैकेनिकल के वर्कशॉप, लाइक फिटिंग, कारपेंट्री और मशीन वर्कशॉप। लाइक यहीं पे हमें लकड़ी, लोहा काटना, मशीन पे कैसे काम करते हैं, मतलब कुल मिला के मैकेनिकल वाले मजदूर कैसे बने वो सिखाया जाता है। जस्ट किडिंग, मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मतलब काफी अच्छी सारी चीजें सिखाई जाती है हमें। और इसके जस्ट सामने की तरफ है हमारा E-लाइब्रेरी। तो E-लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी में डिफरेंस ये है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में तुम बुक बोरो करते हो, वहाँ पे पढ़ सकते हो। और E-लाइब्रेरी में ये है कि यहाँ पे तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हो। वहाँ पे तुम AC रूम है, डिस्कशन रूम है, और ये रात को 12 बजे तक ओपन रहता है, जहाँ नॉर्मल लाइब्रेरी खाली रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज है। बाकी और भी फैसिलिटीज है, तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और मेरे पीछे है मेटा डिपार्टमेंट। और हाँ, चलते चलते ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट की, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं, और ये है हमारा फूड कोर्ट। इसी के साइड में है हमारा SJ, जैसा कि तुम देख सकते हो। और दूसरी डायरेक्शन में देखें तो ये है हमारा साइंस डिपार्टमेंट, तुम देख सकते हो कितना बड़ा है। और हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा 1 साल
जितने भी लैब होंगे तुम्हें यही गुजारना पड़ेगा, लाइक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के काम यहीं पे होगा, तो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब होगा वो यहीं पर होता है, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों साइंस डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे की तरफ है मेरा हॉस्टल यानी शिवालिक, जो कि सेकेंड ईयर वालों का है। और ट्रस्ट मी लोगों, दिस इज द बेस्ट हॉस्टल ऑफ एनआईटी के, और मैं मजाक नहीं कर रहा, दी बेस्ट है। और इसके साइड में और पीछे की तरफ है थर्ड और फोर्थ ईयर वालों का हॉस्टल। अब बात यह है कि इन सब का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो तुम्हें अगर डिटेल में देखना हो तो तुम जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा। और शिवालिक के ही जस्ट साइड में है बॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ दोस्तों, कॉलेज में 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गर्ल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो यही है। और आज संडे है तो दुकानें बंद है, खाली खाने पीने की ओपन है। तो यहाँ पर तुम्हें जेरोक्स की दुकान मिलेगी, प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो। तुम्हें खाने पीने के लिए दुकान खुली हुई है, वहाँ पर तुम्हें मेंस के लिए सैलून मिल जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पर कपड़े की दुकान मिल जाएगी, अगर तुम्हें छोटे मोटे कपड़े खरीदना हो, टी शर्ट वगैरह, हाफ पैंट वगैरह मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और अच्छी है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर कैनरा बैंक है और नीचे उसका एटीएम है, और उसी के जस्ट साइड में है एसबीआई का एटीएम। और दोस्तों बॉयज कॉप के जस्ट सामने की तरफ है ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और यही है वो जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को मैनेज करता है। तो थर्ड और फोर्थ ईयर वालों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके सामने की तरफ है एसबीआई एटीएम, और उसके पीछे हमारा एसबीआई बैंक, और इसके साइड में ही है हमारा पोस्ट ऑफिस। और हाँ दोस्तों, एसबीआई के जस्ट साइड में ही है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, और यहाँ से तुम रेंट कर सकते हो उनको थोड़ी देर के लिए। मतलब तुम अगर थोड़ी देर के लिए चार्ज करोगे, आधे घंटे के चार्ज पे ये ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर चल जाता है, तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों ये है हमारे कॉलेज का पोस्ट ऑफिस, जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। यहाँ से तुम स्पीड पोस्ट कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो, उसके चार्जेस लगते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ ये शाम 5 बजे तक ओपन रहता है, वीकेंड्स पे ऑब्वियसली ऑफ रहता है। बट हाँ एक्चुअल में काफ़ी अच्छी चीज़ है, यूजफुल है, मैंने खुद ने 2-3 बार इसको यूज़ किया है। और हाँ, इसी के जस्ट साइड में है ये गेट, और ये गेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। क्यों? क्योंकि यहीं से होके हम बीच जाते हैं, जो रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। तो हमारा आना जाना यहीं से होता है, क्योंकि हमारे हॉस्टल के पास भी है। बट इतनी देर से मैं जिस जगह का नाम ले रहा था LHCD, वो है अभी मेरे पीछे। हाँ दोस्तों, ये है LHCD, और हाँ यहीं पर हमारी क्लास लगती है। लाइक फर्स्ट ईयर वाले जितने भी, उन सबकी क्लासेस यहीं पे लगती है। एंड सेकेंड और थर्ड ईयर में सिर्फ 4 या 5 डिपार्टमेंट है, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और CDS। हम 4 या 5 ब्रांचेज है जिनकी क्लासेस लगती है, बाकी डिपार्टमेंट वाले थोड़े अनलकी है। और हाँ, फोर्थ ईयर वाले जितने भी, उन सबका अपने डिपार्टमेंट में लगती है। और हाँ, इस जगह के बारे में अगर तुम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, तुम जाके देख सकते हो, उसमें काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। और हाँ, LHCD के जस्ट सामने की तरफ है LHCA, और इसके अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड जब भी कोई एग्जाम वगैरह होती है उसमें होती है, मैथ वगैरह के पेपर होते हैं, छोटे मोटे कुछ सेमिनार वगैरह भी यहीं होते हैं। और हाँ, तो मैं बता देता हूँ, LHCA और LHCC दोनों ही सेंट्रल लाइब्रेरी के पास है, यानी कि मेन बिल्डिंग के पास। तो उधर से जब गर्ल्स स्टूडेंट आती है तो उनके लिए भी अच्छा होता है, और हम लड़कों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसी के जस्ट सामने की तरफ है हमारा शिवालिक। तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगता यहाँ आने में, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो वेल दोस्तों, इसी के साथ ये व्लॉग फाइनली एंड होता है। नहीं, कैंपस टूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी बीच साइड का कैंपस बाकी है। बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, और मैं इस साइड का कैंपस कंप्लीट कवर कर चुका हूँ। और उस साइड का वीडियो भी अगर मैं इसी वीडियो में डाल देता तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और भी बड़ी हो जाती। तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक ये वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या नया पता चला, वो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।